बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ सजाद अली। व्यूअर्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा था बॉर्डर रेडियस क्या होता है और बॉर्डर रेडियस किस तरह से अप्लाई किया जाता है, वन साइडेड किस तरह से बनाया जाता है, टू साइडेड किस तरह से बनाया जाता है। तो उम्मीद है आपको बॉर्डर रेडियस समझ में आ गया होगा लास्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे पैडिंग। पैडिंग क्या होती है और पैडिंग किस तरह से अप्लाई की जाती है। तो हम शुरू करते हैं अपने लास्ट लेक्चर से ही, वहीं से वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा लास्ट लेक्चर, यहाँ पर हमने बॉर्डर रेडियस पे काम किया था। तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, चलते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। तो ये है हमारा प्रैक्टिकल वर्क। यहाँ पर मैंने एक HTML का पेज बनाया है और इसमें एक पैराग्राफ बना दिया है और इसके साथ मैंने CSS को लिंक कर दिया है यहाँ पर। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सारा काम कर रहे थे। ये बॉर्डर रेडियस हमने लास्ट लेक्चर में अप्लाई किया था और इसके अलावा ये सब हमने उससे पहले लेक्चर्स में पढ़ लिया है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैडिंग क्या होती है और मार्जिन तो हमसे आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं पैडिंग के बारे में। तो हम इस तरह कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पैडिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसको रिमूव कर दें। सॉरी, वो बंद हो गया। अब दोबारा से ओपन करते हैं इसको। तो इसमें हमने पैडिंग पढ़ना है तो इसको रिमूव कर दें हम सबसे पहले। और एक काम करते हैं, रेडियस को भी ज़ीरो कर देते हैं ताकि जो भी चेंजिंग हो हमें वाज़े नज़र आए इसमें क्या चेंजिंग हो रही है पैडिंग से। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास एक बॉक्स आ गया है और बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है और उस पर हमने रेडियस अप्लाई नहीं किया, सिर्फ बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है इस पर हमने। अब हमने देखना है पैडिंग क्या होती है और इस पर किस तरह से अप्लाई की जाती है पैडिंग। पैडिंग दरअसल बॉर्डर और इंटरनल स्पेस बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। अब जिस तरह से ये आपका बॉर्डर है, अब बॉर्डर के साथ आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ मिला हुआ है चारों तरफ से। अब हम चाहते हैं कि बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान में स्पेस आ जाए, इंटरनल स्पेस आ जाए, बॉर्डर से बाहर स्पेस ना आए, बॉर्डर के और टेक्स्ट के दरमियान में स्पेस आ जाए। वो किस तरह से आएगी, तो उसके लिए हमने यूज़ करना है पैडिंग। पैडिंग हम चाहते हैं 40 पिक्सल्स की स्पेस आ जाए, तो 40 यहाँ पर हमने वैल्यू लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं अब बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान में चारों तरफ 40 पिक्सल्स की स्पेस आ गई हमारे पास। तो इसको हम कम कर देते हैं, थोड़ा 20 पिक्सल्स पे ले आते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले टेक्स्ट जो था वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ था, मिला हुआ था साथ में। अब चारों तरफ 20 पिक्सल्स की स्पेस आ गई हमारे पास। इसे कहते हैं पैडिंग। इंटरनल स्पेस के लिए यूज़ होता है, बॉर्डर के अंदर और जो बॉर्डर के अंदर कंटेंट हो उसके दरमियान में स्पेस देने के लिए, बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान में स्पेस देने के लिए यूज़ होता है पैडिंग। अब ये तो होगी चारों तरफ पैडिंग अप्लाई। अब अगर हम कोई भी एक तरफ पैडिंग अप्लाई करना चाहें, हम चाहते हैं कि सिर्फ टॉप पे पैडिंग अप्लाई हो, बाकी तीनों तरफ पैडिंग अप्लाई ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैडिंग टॉप अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। इसको सेव किया तो अब आप देख सकते हैं पैडिंग टॉप 20 पिक्सल्स, टॉप से 20 पिक्सल्स
की पैडिंग अप्लाई होगी, बाकी तीनों तरफ कोई पैडिंग अप्लाई नहीं हुई। बाकी तीनों तरफ जो टेक्स्ट है वो बॉर्डर के साथ मिला हुआ है। अब इसी तरह आप बॉटम पे भी पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। बॉटम पे हम कर देते हैं 10 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हैं टॉप पे आ गई हमारे पास 20 पिक्सल्स और बॉटम पे आ गई 10 पिक्सल। अब इसी तरह हम लेफ़्ट और राइट पे भी कर सकते हैं। पैडिंग लेफ़्ट 5 पिक्सल्स कर देते हैं और पैडिंग राइट इसको हम कर देते हैं 15 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हैं हमारे पास चारों तरफ ये वैल्यूज़ अप्लाई होगी जो हमने यहाँ पर दे दी। टॉप पे हमने 20 दे दी तो टॉप पे हमारे पास 20 पिक्सल्स की स्पेस आ गई, और बॉटम पे 10 पिक्सल दे दी तो बॉटम पे हमारे पास 10 पिक्सल्स की स्पेस आ गई कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में। अब इसी तरह लेफ़्ट पे 5 पिक्सल है तो ये लेफ़्ट है, यहाँ पर हमारे पास 5 पिक्सल्स की स्पेस आ गई और राइट पे 15 पिक्सल्स की स्पेस आ गई। तो इसी तरह से आप चारों तरफ भी पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज़ देके। और अगर आप चाहते हो कि चारों तरफ सिर्फ एक ही वैल्यू अप्लाई हो जाए तो आपने क्या करना है, इन सब को ख़त्म करके सिर्फ एक बार पैडिंग लिखना है और उसमें वैल्यू दे देनी है और वो वैल्यू हमारे पास चारों तरफ अप्लाई हो जाएगी। और इसके अलावा आप अगर एक बार ही प्रॉपर्टी लिख के उसमें चारों वैल्यूज़ देना चाहते हैं अलग अलग तो वो भी आप देख सकते हैं, जिस तरह 20 पिक्सल 10 पिक्सल्स 5 पिक्सल्स 25 पिक्सल्स। जिस तरह हमने कलर में किया था, रेडियस में किया था और विड्थ में किया था और स्टाइल में किया था, उसी तरह हमने इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज़ अप्लाई होगी। टॉप पे आ गई 20 पिक्सल और राइट पे आ गई 10 पिक्सल, बॉटम पे आ गई 5 पिक्सल और लेफ़्ट पे आ गई हमारे पास 25 पिक्सल। तो आप इस तरह से एक बार पैडिंग लिख के इसमें चारों वैल्यूज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, या अलग अलग पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग राइट, इस तरह से लिख के उसमें अलग अलग वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। और अगर आप एक ही वैल्यू चारों तरफ अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक बार ही वैल्यू देनी है पैडिंग लिखकर, तो वो चारों तरफ अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप पैडिंग अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं और एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। पैडिंग बेसिकली होता है जो हमारे पास कंटेंट है बॉक्स के अंदर, बॉर्डर के अंदर, उस कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में स्पेस देने के लिए पैडिंग यूज़ होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि मार्जिन क्या होती है और मार्जिन और पैडिंग में क्या फ़र्क होता है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पैडिंग और मार्जिन में, उनमें फ़र्क समझ में नहीं आता। तो ये हम इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा कि पैडिंग में और मार्जिन में क्या फ़र्क है। फ़िलहाल इस लेक्चर में आप ये समझेंगे पैडिंग क्या होती है और उसको हमने किस तरह से अप्लाई करना है और चारों तरफ किस तरह से अप्लाई करना है, एक तरफ किस तरह से अप्लाई करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पैडिंग क्या होती है और उसको अप्लाई किस तरह से किया जाता है। फिर भी अगर कोई सवाल हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, कहीं पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।